हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी काफी अच्छे होंगे, है ना। हाँ तो बच्चों, आज हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हुए एक और ऐसी जानकारी लेंगे जिससे आप परिचित हैं, आप जानते हैं उसे, और साथ ही साथ उसके कुछ नियम भी हम जानेंगे कि कैसे हम उन दोनों को अलग करते हैं या एक रूप को दूसरे रूप में बदलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे संसार में सिर्फ दो ही जीव रहते हैं। अब जीव से मेरा मतलब दो ही प्रकार के प्राणी रहते हैं, आप कह सकते हैं। जैसे एक नर और एक मादा, अर्थात एक प्राणी जो स्त्री जाति का बोध कराता है या प्रकृति, और दूसरा पुरुष। ठीक है, इन्हीं से हमारे रिश्ते होते हैं, क्योंकि और इन्हीं रूपों में हम भी पाए जाते हैं, है कि नहीं। जैसे आप लोग भी क्लास में जब पढ़ते हैं तो आपके साथ बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं। आप खुद या तो बॉय है या गर्ल है, समझ आ रहा है आपको। तो ये जो चीजें हैं जो हमें अलग करती हैं और हमें बताती हैं कि हम नर हैं या मादा, जिन चीजों से इन बातों का पता चलता है वो कहलाती हैं लिंग। ठीक है, तो आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम पहचानते हैं कि ये नर है या स्त्रीलिंग है, और कैसे हम पहचानते हैं कि ये पुल्लिंग है या पुरुष है। आइए इसके बारे में पहले एक वीडियो देखते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। आज पाशा का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन के लिए उसके माता पिता, दादा दादी, मामा मामी, मित्र और सहेलियां सभी उपस्थित हैं। सभी ने अच्छे अच्छे उपहार लाए हैं। पाशा बहुत खुश है। पाशा के परिवार से परिचित होने के कारण अब हम यहाँ पर उसके परिवार पर आधारित एक खेल खेलेंगे। चित्र में दिए गए लेबलों को उनसे संबंधित सदस्यों के ऊपर बॉक्स में लगाएं। आपका समय शुरू होता है अब। हाँ तो बेटा देखिए, ये जो दिया हुआ है इसमें भी हम देखें तो ये देखिए, आप देख रहे हैं ये दादी दिख रही है, तो हम इनको क्या करेंगे, ये दादी जी, एक मिनट, प्रस्तुत उदाहरण में दादाजी, पिताजी, मामा, पाशा और जिनी से आज पाशा का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन के लिए उसके माता पिता, दादा दादी, मामा मामी, मित्र और सहेलियां सभी उपस्थित हैं। सभी ने अच्छे अच्छे उपहार लाए हैं। पाशा बहुत खुश है। पाशा के परिवार से परिचित होने के कारण अब हम यहाँ पर उसके परिवार पर आधारित एक खेल खेलेंगे। चित्र में दिए गए लेबलों को उनसे संबंधित सदस्यों के ऊपर बॉक्स में लगाएं। आपका समय शुरू होता है अब। तो ये देखिए, ये दादी जी, ये दादाजी, ये मम्मी या माता जी, ये है पिताजी, ये है कोई पाशा जिसका बर्थडे है। प्रस्तुत उदाहरण में दादाजी, पिताजी, मामा, पाशा और जिनी से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तथा दादी जी, माताजी, मामी और जिया से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। शब्द के जिस रूप से हमें उसके पुरुष या स्त्री
ये सारे लोग उसके बर्थडे पार्टी में थे, ठीक है। तो उन्हीं को अलग करते हुए उसने क्या बताया कि जो महिलाएं थी जैसे दादी, मामी, जिया, मम्मी, ये सब क्या हो गई, स्त्रीलिंग में आती है। और वही पिताजी, चाचा जी, मामा जी, दादाजी, ये सारे किस में आते हैं, और खुद पाशा भी किस में आता है, पुल्लिंग में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि लिंग की परिभाषा क्या हुई, जिससे हमें क्या पता चलता है, नर या मादा होने का पता चलता है, या पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लेकिन जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिसे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वीडियो हम। आइए अब लिंग पर आधारित कुछ नियमों को देखते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम स्त्री जाति को पहचानते हैं और कैसे हम पुरुष जाति को पहचानते हैं। और उसके बाद थर्ड में हम देखेंगे कि यदि हमको पुरुष जाति के शब्दों को स्त्री जाति के शब्दों में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या हमें स्त्री जाति के शब्दों को पुरुष जाति के शब्दों में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। उदाहरण, लड़का खेल रहा है। प्रस्तुत वाक्य में लड़का इस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, अतः लड़का यह पुल्लिंग शब्द है। उदाहरण, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। प्रस्तुत वाक्य में अध्यापक इस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, अतः अध्यापक यह पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्दों का बोध, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण, लड़की खेल रही है। प्रस्तुत वाक्य में लड़की इस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, अतः लड़की यह स्त्रीलिंग शब्द है। उदाहरण, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। प्रस्तुत वाक्य में अध्यापिका इस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, अतः अध्यापिका यह स्त्रीलिंग शब्द है। परिवर्तन का अर्थ है बदलना। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करते समय ई, इया, इन, नी और आइन प्रत्यय का प्रयोग होता है। उदाहरण, ई प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ी तेज दौड़ती है। प्रस्तुत वाक्य में घोड़ा आकारांत पुल्लिंग शब्द है। घोड़ा पुल्लिंग शब्द का परिवर्तन इकारांत स्त्रीलिंग शब्द घोड़ी होगा। लिंग के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त क्रिया भी बदल जाती है। ईयर प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, बेटा अपना गृह कार्य करो, बिटिया अपना गृह कार्य करो। प्रस्तुत वाक्य में बेटा आकारांत पुल्लिंग शब्द है। बेटा पुल्लिंग शब्द का परिवर्तित स्त्रीलिंग रूप बिटिया होगा। इन प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, वह सांप बहुत लंबा है, वह सांपिन बहुत लंबी है। प्रस्तुत वाक्य में सांप आकारांत पुल्लिंग शब्द है। सांप पुल्लिंग शब्द का परिवर्तित स्त्रीलिंग रूप सांपिन होगा। नी प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, तो बेटा हमें जो चीज पढ़नी है वो हम
परिभाषा क्या है, और उसके बाद हमें पढ़ना है कि हम इन दोनों शब्दों को कैसे पहचानेंगे, अर्थात हम स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे और हम पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे। तो जैसा कि आपने अभी कुछ उदाहरण देखे, परिवर्तन के उदाहरण देखे आपने, ठीक है, और साथ ही साथ आपने इन उदाहरणों के साथ ये भी जाना कि परिवर्तन यदि शब्दों में होता है तो साथ में क्रिया में भी परिवर्तन होता है, अर्थात पुल्लिंग शब्द के साथ में हमेशा ता लगता है और स्त्रीलिंग शब्द के साथ हमेशा ती का प्रयोग किया जाता है, क्रिया में ई हो जाता है, बड़ा ई हो जाता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम ता और ती को देखकर या आ और ई को देखकर ये पहचान सकते हैं कि वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। एक तरीका तो यह हुआ। उसके बाद में कुछ चीजें हैं जैसे कि ये तो हमने पहचान लिया जिनमें जीव है, प्राणी है जो, ठीक है, क्योंकि प्राणियों में हमने बता दिया आपको कि आ प्रत्यय लगता है क्रिया में, जैसे बेटा पढ़ता है, ठीक है, और बेटी पढ़ रही है, तो आपने देखा लास्ट में क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगा, रही है में ई प्रत्यय लगा, ठीक है, और बेटा पढ़ता है आप लगा प्रत्यय। तो इस तरीके से हमने देखा, ये हम किसमें जान सकते हैं, जीवधारियों में जान सकते हैं। लेकिन जिनमें प्राण नहीं है, जिनमें जीव नहीं है या जो जीवधारी नहीं है, उनको हम कैसे पहचानेंगे, तो उनको हम क्रिया और विशेषण की सहायता से पहचानते हैं, ठीक है। अब देखो लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से कैसे होती है, तो हम ये पढ़ेंगे अभी। तो हम पढ़ेंगे अभी लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से कैसे होती है। लिंग की पहचान, उसमें हम सबसे पहला चीज पढ़ रहे हैं, क्रिया शब्दों से हम कैसे पहचानेंगे। क्रिया शब्दों से, ठीक है बेटा। तो देखिए अभी भी मैंने आपको एक बार बताया, मेरा खिलौना टूट गया, ठीक है, पहला चीज क्या लिखा हुआ है इसमें, मेरा खिलौना टूट गया। पहला जो उदाहरण हम देख रहे हैं इसमें देखिए दिया है मेरा खिलौना टूट गया, ठीक है। इसमें देखिए खिलौना जो है ना, और गया, ये गया हो क्रिया इसमें, और इसमें ये हो गया खिलौना। तो आप इससे फिर से पहचान सकते हैं, मैंने कहा था जब हम आ की मात्रा लगाते हैं तब वो कौन से शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। तो जब आ की मात्रा लगी हुई है इसमें तो क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो हमने ये पुल्लिंग शब्द है किससे पहचाना, क्रिया से पहचाना, ठीक है, क्रिया के माध्यम से पहचाना हमने। क्रिया में यदि आ की मात्रा लगी हुई है तब हमने ये जाना, तब हमने ये समझा कि यह खिलौना शब्द जो है वो किसमें आया, पुल्लिंग में आएगा, ठीक। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, घड़ी धीरे धीरे चल रही है, घड़ी धीरे धीरे चल रही है। अब देखिए इसमें जो है ये मेन घड़ी शब्द है और उसके बाद में रही है शब्द है, ये भी क्या है, क्रिया है,
है बेटा? मात्रा लग रही है। किसकी मात्रा लग रही है? फिर से ई की मात्रा लग रही है। तो ई की मात्रा रही है तो क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग। इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं क्रिया के द्वारा कि शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे हम विशेषण शब्दों से पहचानेंगे क्रिया को। क्या पहचानेंगे हम? कैसे देखेंगे? हम कौन से शब्दों को पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि हम विशेषण से कैसे जानेंगे कि लिंग कौन सा है। ठीक है, तो दूसरा जो हमने जाना, ये हमको जाना है विशेषण शब्दों से लिंग की पहचान। लिंग की पहचान। ठीक है, अब ये जो शब्द है ये हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ? यह मेज लंबी है। पहला उदाहरण क्या दिया हुआ है इसमें? पहला उदाहरण दिया है यह मेज लंबी है। ठीक है, लंबी है में क्रिया पता नहीं चल रही है। इस वाक्य में क्रिया है ही नहीं। अब क्रिया पता नहीं चल रही, बस इतना पता चल रहा है कि काल है, क्रिया नहीं है इसमें। तो यहाँ भी क्या दिया है? नंबर क्या है? ये मेष तो हो गई वस्तु और ये क्या हो गया? विशेषण। उसका गुण बता रहा है विशेषण। ठीक है, तो जब ये गुण बता रहा है विशेषण, तो क्या बता रहा है ये? कि मेज क्या है? लंबी है। और फिर वही ये भी हमने देखा कि ये कौन सा शब्द आया है? कौन सी मात्रा आई है यहाँ पर? ई की मात्रा आई है। ई की मात्रा आ गई तो फिर से ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक, और दूसरा, राम ने मुझे अच्छा कर दिया। इसमें पेन जो है उससे हमको ये चीज पता, पेन क्या है? एक वस्तु है और इसमें क्रिया दी हुई है, दिया देना क्रिया है नहीं, तो इससे भी हम बता सकते हैं आपकी मात्रा लगी हुई है तो ये क्या हो गई? पुल्लिंग हो जाएगी। इसके अलावा यदि हम और जो ये इसमें जो आपने लिखा है, जिस इसमें दिया है यह पेन अच्छा है, यह पेन अच्छा है। इस वाक्य में क्रिया नहीं है और अच्छा क्या है? यहाँ पे विशेषण। तो इससे हम क्या जान सकते हैं? अच्छा फिर से आगे मात्रा लगा हुआ है विशेषण में, तो ये क्या शब्द हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो इन उदाहरणों से आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि यदि आ लगा हुआ है, चाहे वह क्रिया में हो चाहे वह विशेषण में हो, तो उसे हम पुल्लिंग शब्दों में लेते हैं। और यदि ई लगी हुई है, चाहे वो क्रिया शब्दों में हो चाहे वो पुल्लिंग शब्दों में, विशेषण शब्दों में हो, तो वह क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाती है। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। विशेषण से आप कैसे पहचानेंगे? नियम तो एक ही है, मगर हम किन तरीके से पहचान सकते हैं? यदि क्रिया नहीं है तो आपके लिए ये दोनों चीजें जानने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य को या किसी वस्तु को कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है।
आप क्रिया से पहचान सकते हैं, आप विशेषण से पहचान सकते हैं। तो यदि क्रिया में ई की मात्रा लगी हुई है या विशेषण में भी ई की मात्रा लगी हुई है तो वह शब्द क्या शब्द हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। और यदि क्रिया में भी आ की मात्रा है और उसमें भी आ की मात्रा है तो वह क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आ की मात्रा होने पर पुल्लिंग शब्द और ई की मात्रा होने पर स्त्रीलिंग शब्द। और आप प्राणियों को कैसे पहचान सकते हैं? प्राणियों को हम उनके नामों से आसानी से पहचान सकते हैं कि वह लड़की है या लड़का। ठीक है, तो इसके अलावा आपको यह भी जानना जरूरी है कि हमेशा कुछ शब्द होते हैं जो पुल्लिंग वाले होते हैं। तो ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग वाले होते हैं? नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं? हमेशा पुल्लिंग। हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। ठीक है, बिल्कुल कौन से शब्द है? दूध है, पेन है, सॉरी, पेन है, पहाड़ है, भारत है यानी देश के नाम, झरना, आम फलों के नाम, पेड़, गुस्सा, भाव है गुस्सा, और उसके अलावा फूल, उसके अलावा सोना, उसके अलावा बगीचा। और भी है बहुत सारे उदाहरण, इसमें कुछ ही उदाहरणों का उपयोग आपको बताया गया है आदि। ठीक है, तो ये जो शब्द है ये हमेशा पुल्लिंग में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इन सारे शब्दों का उपयोग हम हमेशा पुल्लिंग शब्दों में करते हैं। वैसे ही कुछ शब्द हैं हमारे जो हमेशा स्त्रीलिंग में उपयोग किए जाते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग। हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं ये शब्द। कौन कौन से शब्द हैं वो? तितली, लीची, और आपका लस्सी। लस्सी किससे बनती है बेटा? दूध से, दही, दही से लस्सी। दिल्ली जगहों के नाम है, कुछ जगहों के नाम पुल्लिंग में रहते हैं, कुछ जगहों के नाम स्त्रीलिंग में रहते हैं। नदियों के नाम हमेशा आपको मिलेंगे स्त्रीलिंग में, गंगा, जमुना, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियों के नाम हैं। ये सारी नदी किसमें आती है? हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों में। पुस्तिका, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। पेंसिल, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। मक्खी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। और इसके अलावा गर्मी, सर्दी, अगर मौसम, गर्मी, ठीक है। इसके अलावा गर्मी, सर्दी, कार, मेज,
ये सारे शब्द क्या है बेटा? क्या है ये सारे शब्द? ये सारे शब्द हैं आपके स्त्रीलिंग, जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, अब इनके अलावा हम कुछ शब्द लिख लेते हैं जो क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। ठीक, कुछ शब्दों को हम जानते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो जैसे लड़का, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? लड़की। ठीक है, मुर्गा, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? मुर्गी। ठीक, अब हाथी। इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब ये स्त्रीलिंग शब्दों में बदलता है तो क्या हो जाता है? ये बड़ी जो होता है वो क्या हो जाता है? छोटी ई हो जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। जैसे देखिए अभी ये हाथी है, हाथी में बड़ा ई लगा हुआ है, लेकिन जब ये स्त्रीलिंग शब्द होगा बनेगा तब ये हथीनी हो जाता है। तो हथीनी में ये छोटा ई और ये फिर नाम में बड़ी लगता है, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, वैसे ही बंदर, बंदर का होता है बंदरिया, तो बंदरिया। देखो रा में वहां कोई मात्रा नहीं है, और ये जो है ये क्या आ जाएगा? छोटी ई वाला शब्द बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही सुनार, तो इसका होगा सुनार। यहाँ भी देखा आपने छोटी ई मात्रा लगेगी। वैसे ही और एक आध दो शब्द जो है, जैसे लेखक, लेखक, इसका क्या हो जाता है? लेखिका। मतलब यदि पुरुष लिखता है तो उसे लेखक कहते हैं, और यदि महिला लिखती है तो उसे लेखिका कहते हैं। वैसे ही एक होता है इधर, ये देखिए दोनों अलग अलग होते हैं। ये जैसे ये बैल है और ये गाय है। पुल्लिंग में इसको बैल कहते हैं और इसको गाय कहते हैं। वैसे ही और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप जानते हैं भाई बहन, गायक गायिका, सेठ सेठानी, वर वधू, राजा रानी, मालिक मालकिन, श्रीमान श्रीमती, शिष्य शिष्या, महोदय महोदया और कवि कवित्री। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनसे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में जानते हैं, और ये पता चलता है कि ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कुछ शब्द जो हैं जो दोनों में समान रूप में उपयोग किए जाते हैं, यानी उनको ना ही हम पुल्लिंग कह सकते हैं और ना ही स्त्रीलिंग कह सकते हैं। फिर कौन कौन से शब्द हैं? जैसे प्रोफेसर, प्रोफेसर है यदि प्रोफेसर शब्द, तो वो स्त्रीलिंग में भी वही होता है, पुल्लिंग में भी वही होता है। वैसे ये सभापति, मंत्री, सचिव, इंजीनियर, वकील, यानी कुछ प्रोफेशंस जिनके नाम ऐसे हैं जिनके साथ में स्त्री या पुरुष जाति का बोध नहीं होता, वो दोनों के लिए एक ही उपयोग किया जाता है, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो। ठीक, तो इस तरीके से आपने आज लिंग के बारे में सीखा, और एक बहुत ही सुंदर कविता आपके इस बुक में दी हुई है, आप देख सकते हैं। स्त्री पुरुष का भेद बताओ, तभी तो बच्चों लिंग कहाऊं। एक तरीके से ये आपकी परिभाषा को बताती है। ये जो कविता है ये अपने शब्दों में परिभाषा को समेटे हुए है लिंग की, है ना। तो आज आपने क्या जाना? लिंग की परिभाषा जानी, उसके दोनों भेदों को जाना, उनके भेदों को पहचानने के नियम जाने, और कैसे हम उनको पहचान सकते हैं, चाहे वह प्राणी हो चाहे वह वस्तु हो। यानी जीवित प्राणी में हम कैसे पहचानेंगे और निर्जीव वस्तुओं को हम कैसे पहचानेंगे कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ठीक है, तो बेटा इसके बाद जो है आपका अभ्यास कार्य आता है, तो आपका अभ्यास कार्य आप प्लीज, आपके वेबसाइट पर सभी चीजें उपलब्ध हैं, तो आप अपने ऐप से, अपने वेबसाइट से इस पाठ को पूरा कीजिए।
ठीक है। और यहाँ पर आपके बुक में ये देखिए, ये यहाँ दिया हुआ है, इस चित्र में आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करनी है, तो ये भी आप देख करके आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कंप्लीट कीजिए। आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।